एसपीओज स्पेशल पुलिस ऑफिसर जम्मू कश्मीर के अंदर एक तवील मुद्दत से काम कर रहे हैं। मुसल्लह शोरिश से लेकर मौजूदा सूरत हाल को बेहतर करने तक कलीदी किरदार इन तमाम लोगों का है। लेकिन ये रवैया हमेशा से सरकारों का इनके साथ ऐसा रहेगा, ये हम सब ने सोचा नहीं था। हम तो डेली वेजर्स की, कैजुअल लेबरर्स की, आर्जी मुलाजमीन की, अस्थायी कर्मचारियों की बहुत बात करते हैं, लेकिन इनकी हालत भी कोई अच्छी नहीं, हालत दयनीय है। और अब एक जो हमने पिछले दिनों खबर बताई थी कि एसपीओज के लिए सरकार एक पॉलिसी बनाने जा रही है, काम चल रहा है, पॉलिसी ज़ेरे गौर है, उस पर लीडर ऑफ अपोजिशन, नेता प्रतिपक्ष सुनील शर्मा की तरफ से तस्दीक की गई है। तस्दीक ये हुई है कि हुकूमत के सामने दो मामलात हैं। एक तो जम्मू कश्मीर पुलिस की कुर्बानियाँ, उनको बिल्कुल फरामोश नहीं किया जा सकता, उस पर सरकार तवज्जो दे रही है, दे आर वर्किंग ऑन इट। नंबर 2, सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम, सबसे बड़ी जो समस्या रही है कि एसपीओज आज तक बहुत सारे लोग, ऑपरेशंस मैसिव हुए, उन ऑपरेशंस में कामयाबियां हुई, मिलिटेंसी का खात्मा किया, उसके बाद कुछ लोगों को परमानेंट किया गया, लेकिन सब लोग नहीं हुए और ना तनख्वाह इनकी बहुत ज़्यादा बढ़ी। एक सिलसिला हम देखते हैं कि 3,000 से 6,000, 9,000 तक वो सिलसिला गया, फिर 5 साल, 3 साल, 8-8 साल सर्विस वाला, फिर 15 साल वाला भी अगर 18 से 24,000 के दरमियान या 18,000 ही ले रहा है तो इससे बड़ा तमाचा नहीं हो सकता। तो दो चीज़ें, एक तो न सिर्फ मुतालबात बल्कि इसकी तस्दीक की है। पिछले दिन मैंने ये खबर आपके सामने बताई थी, बहुत सारे लोगों ने कहा था कि इसकी तस्दीक क्या है। ये मामला ज़ेरे गौर है हुकूमत के। एक तो रिस्क अलाउंस कि मुश्किल सूरत हाल में आप अपनी जान जोखिम में डालते हैं, ख़तरे में पुलिस है, कार्रवाइयाँ करती हैं, एक तो उस पर रिस्क अलाउंस उन्हें होना चाहिए। जब भी कोई ऑपरेशन करते हैं, दे नीड एक्स्ट्रा बेनिफिट्स इन टर्म्स ऑफ फाइनेंस फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। तो वजारत दाखिला के पास मामलात हैं, एक उस पर ज़ेरे गौर ये मामला है। दूसरा ज़ेरे बहस जो चीज़ें हैं कि एसपीओज़ की तनख्वाह बढ़ाई जाए। हमारी जानकारी के मुताबिक सरकार इस पर गौर कर रही है और 35 से 40 हज़ार ये हो सकती है जब हतमी फैसला इस पर लिया जाएगा। अभी कोई हतमी राय कायम नहीं की गई है, बट जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से भी, आप पुलिस सरबराह की तरफ से जो फीडबैक या लेफ्टिनेंट गवर्नर से जाना चाहिए वो जा चुका है और अब इसकी तस्दीक सुनील शर्मा भी कर रहे हैं। तो अल्लाह करे कि डेली वेजर्स के लिए भी हम दुआ कर रहे हैं, आर्जी मुलाजमीन की हम बहुत बात कर रहे हैं, लेकिन ये लोग सबसे ज़्यादा कंपेटिटिव हैं, इनको भुलाया नहीं जा सकता है। होपफुली एक अच्छी खबर, एक अच्छी नवीद इनको सुनाई दे बहुत जल्द। सुनील शर्मा के वो अल्फाज एग्जैक्टली कोई ये ना कहे कि उनने कब कहा, क्या कहा। दरअसल 2 दिन पहले एक और शहादत हुई है। 30 साल पहले वालिद ने, 30 साल बाद बेटे ने साउथ कश्मीर में अपनी शहादत दी है। आशिक हुसैन कुरैशी के घर पर थे, इजहार ताज़ियत कर रहे थे लीडर ऑफ अपोजिशन, उसके बाद इन ख्यालात का उन्होंने इजहार किया। मैं स्वीकार करता हूं कि रिस्क अलाउंस होना चाहिए और उसके लिए कवायद चल रही है। 3 सालों से उनकी डिमांडें रख रहे हैं सरकार के सामने, अभी तक रेगुलराइज इनको नहीं किया। देखिए, रेगुलराइज का कोई अहम भूमिका रहती है ड्यूटी के। एसपीओज का रेगुलराइजेशन के लिए एक अलग मैकेनिज्म है, शायद आपको नहीं पता होगा। एसपीओज जब तक मोदी सरकार नहीं थी तब तक 3,000 की इनकी सैलरी थी और वो भी पूरे तरीके से नहीं मिलती थी। मोदी गवर्नमेंट बनने के बाद एक मैकेनिज्म बना कि 5 साल तक 3,000, 5 साल के बाद पता नहीं 9 साल या 10 साल के तक 15,000, ऐसे 18 साल नहीं 15 साल की सर्विस में 18,000। और रेगुलराइजेशन के लिए इनका कोटा होता है, पुलिस में जब भर्ती होती है इनको स्पेशल नंबर दिया जाता है। लेकिन अभी जो एसपीओज की डिमांड है वो डिमांड सैलरी एनहेंसमेंट की है, वो ज़ेरे गौर है मरकजी हुकूमत के। और आप यकीनन बहुत जल्दी सुनेंगे कि एसपीओज की जो डिमांड एनहेंसमेंट ऑफ सैलरी है वो भी पूरी होगी।